जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीएल न्यूज़ 24 में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 543 लोकसभा सीटों को लेकर। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, सब फर्जी ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि हाल ही में सुट्टा बाजार का ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 170 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वाले जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, लेकिन इस बारी के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 170 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो वही हम आपको बता दें कि इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन तकरीबन 343 से लेकर 303 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दिल्ली से लेकर तकरीबन गोवा की सीटों तक। हम आपके आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं 543 सीटों के ऊपर चर्चा करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है। दोस्तों अगर आप सभी को किसी भी सर्वे के अंदर अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि जो अभी सुट्टा बाजार का ओपिनियन पोल आ रहा है, इसके अंदर दिल्ली को लेकर काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन 5 सीट लेती हुई नज़र आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीट लेकर आती हुई नज़र आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं लद्दाख की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों हम आपको बता दें कि लद्दाख के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहा है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रहा है। दोनों ही पार्टियों के बीच में जो है एक सीट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों निगाह डालते कश्मीर के 6 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। बता दें कि हम आपको 370 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो है कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत बताई जा रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि 6 के 6 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 36 सीट आती हुई नज़र आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है आती हुई नजर आ रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो बता दें कि यहाँ पर इस बारी के लोकसभा चुनाव सिर्फ मात्र 2 सीटों के ऊपर होने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि मणिपुर के अंदर जिस तरीके से अभी हिंसा हुई है, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेलना पड़ रही है। मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। वही दोस्तों निगाह डालते हैं मेघालय के 2 लोकसभा सीटों के ऊपर। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों निगाह डालते हैं मिजोरम की 1 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट के ऊपर वो इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि मात्र 1 सीट के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं और 1 सीट के ऊपर इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों निगाह डालते हैं नागालैंड की 1 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों निगाह डालते हैं सिक्किम की 1 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है, तो इंडिया गठबंधन जो है यहाँ से 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है, तो एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। वही दोस्तों निगाह डालते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो वही कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये जो नतीजे आ रहे हैं और ये जो ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है, ये सुट्टा बाजार का ओपिनियन पोल है और इस ओपिनियन पोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। आने वाली 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं लोकसभा के, उस टाइम पे आप सभी को इसके नतीजे सेम ही देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों आसाम की 14 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो आपने देखा होगा जो गोदी मीडिया के ओपिनियन पोल आ रहे हैं, इसके अंदर बताया जा रहा है कि आसाम की लोकसभा सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी 8 सीट जीत रही है, लेकिन इसका उलट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीट जा रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में जो है यहाँ पर 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों निगाह डालें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के ऊपर। तो बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है यानी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तकरीबन
3 से 4 सीटों के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आई थी, लेकिन अब जो है ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन 10 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो 19 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को लेकर ये इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि मामा की वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 19 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ले रही है, लेकिन पिछली बारी के मुकाबले में इस बारी में कम आंकड़े जो है भारतीय जनता पार्टी को आते हुए नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों लक्षद्वीप की लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और इंडिया गठबंधन के खाते में एक सीट जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों उडुपी चेरी के लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट है और इंडिया गठबंधन के खाते में एक सीट जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। तो वही दोस्तों बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। फिर दोस्तों निगाह डालते हैं तेलंगाना को लेकर जो ओपिनियन पोल आया है, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है 3 सीट जीत रही है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है यहाँ से 11 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। बता दें कि यहाँ पर कुल मिलाकर जो है 14 सीटें हैं। और वही तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो बता दें कि इंडिया गठबंधन जो है तकरीबन यहाँ से 39 के 39 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो ओपिनियन पोल के मुताबिक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं और कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि जो गोदी मीडिया के ओपिनियन पोल आ रहे थे इनके अंदर जो है आंकड़े काफ़ी ज़्यादा उलटफेर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। गोदी मीडिया ने कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 28 सीट जिताती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जो सुट्टा बाजार के ओपिनियन पोल आ रहे हैं इसके अंदर मात्र जो है 3 सीट जीत रही है और जो है कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है 25 सीट जीत रही है। केरल के अंदर 20 लोकसभा सीट है, 20 के अंदर से जो है हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन 20 के 20 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 0 सीट जा रही है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन जो है 29 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 सीट आती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों हम निगाह डालते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के ऊपर। तो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 2 सीट जा रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 9 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अहमियत वाला जिला है और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अच्छी खासी बहुमत हासिल की, लेकिन इस बारी के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि इंडिया गठबंधन जो 43 सीटों के ऊपर अपनी पकड़ अच्छी मजबूत बनाती हुई नजर आ रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी तकरीबन यहाँ से 37 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। 2019 हो या 2014 के लोकसभा चुनाव हो, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी बहुमत हासिल हुई थी, लेकिन 2024 के आंकड़ों के मुताबिक देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट आ रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट आती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 13 लोकसभा सीट आती हुई नजर आ रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 12 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के बीच में जो है आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों पार्टियों के बीच में जो है एक एक सीट को लेकर अंतर देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों पंजाब की 13 लोकसभा सीटों को लेकर निगाह डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 13 के 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपने गोदी मीडिया के ओपिनियन पोल देखा होगा, इसके अंदर नतीजे देखने को मिल रहे थे। पंजाब के अंदर के 13 लोकसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 3 सीट जीत रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सुट्टा बाजार के ओपिनियन पोल आए हैं इसके अंदर जो है इंडिया गठबंधन 13 के 13 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बता दें कि पंजाब के अंदर इस बारी के लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन ने और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन फायदा इंडिया गठबंधन को ही होने जा रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट आ रही है, तो वही हम आपको बता दें
इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 8 सीट आती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा की 14 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है यहाँ पर 9 सीट आती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो 30 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते से निकलकर इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई नजर आ रही है और 18 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने यहां से बहुत ही अच्छी खासी बहुमत हासिल की थी, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। इंडिया गठबंधन जो है 30 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट आती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लग रहा है। हिमाचल के अंदर जो है तकरीबन 4 लोकसभा सीटें और 4 के 4 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती भी नजर आ रही है। बता दें कि गुजरात के अंदर 26 लोकसभा सीटें और 26 लोकसभा सीटों के अंदर से इंडिया गठबंधन जो है 7 सीट जीत रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 19 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, गोवा की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन के खाते में 2 के 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके नतीजों के बारे में कि इनके नतीजे कितने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कितने सीट ले रही है और इंडिया गठबंधन यहाँ से कितने सीट ले रही है। दोस्तों, जैसा हमारा टाइटल था, इंडिया गठबंधन को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर नतीजे बिल्कुल वैसे ही सेम आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी 170 सीटों के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। पिछली बारी के लोकसभा चुनाव के मुकाबले में इस बारी में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही इंडिया गठबंधन की कुल सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 343 से लेकर 303 सीट आती हुई नजर आ रही है। लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो 343 सीट इंडिया गठबंधन की आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की 170 सीट आती हुई नजर आ रही है। और अन्य के खाते में कुल सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 32 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीतने के लिए 272 सीट लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और 272 सीट का आंकड़ा जो है इंडिया गठबंधन पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि इस बारी के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है। वैसे दोस्तों, आप किस लोकसभा क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं या हमारी वीडियो के अंदर आप सभी को किसी भी लोकसभा क्षेत्र के अंदर पार्टी को बड़ा चढ़ाकर बताया गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम करेक्शन जरूर कर लेंगे। वैसे आपकी क्या राय, आप इस बारी के लोकसभा चुनाव में किसकी पार्टी को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।